हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है भीमास एप्ट रिप्लाई। तो इसका मतलब हो गया भीमा का एप्ट रिप्लाई का मतलब हो गया उपयुक्त, रिप्लाई यानी उत्तर, यानी भीमा का उपयुक्त उत्तर। ये हो गया इसका टाइटल यानी कि शीर्षक स्टोरी का। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी अच्छी है, आपको इससे अच्छी मोरल भी मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वंस पांडवा किंग युधिष्ठिरा वाज बिजी इन सम स्टेट बिजनेस। इसका मतलब हो गया वंस यानी एक बार, पांडवा किंग। तो पांडवा यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसे क्या पढ़ेंगे हिंदी में? पांडव। किंग यानी राजा, युधिष्ठिरा यानी कि युधिष्ठिर, वाज बिजी यानी कि व्यस्त थे, इन सम स्टेट बिजनेस। इसका मतलब हो गया कि कुछ स्टेट यानी कि राजकीय बिजनेस यानी कार्य में, यानी कि कुछ राज्य के कामों में व्यस्त है। अ मोंक केम टू हिम एंड आस्क्ड फॉर आर्म्स। अ मोंक का मतलब हो गया कि साधु। केम यानी आया, कम की सेकेंड फॉर्म केम। टू हिम यानी कि उनके पास। टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, हिम प्रोनाउन हो गया। एंड आस्क्ड फॉर, तो आस्क्ड के साथ अगर फोर लग जाता है तो इसका मतलब हो गया मांगना। वैसे आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन आस्क के साथ फोर लगे यानी मांगना। तो एंड आस्क्ड फॉर यानी कि मांगा। आर्म्स का मतलब हो गया भिक्षा। द किंग इग्नोर्ड हिम एज ही वाज बिजी वर्किंग। द किंग इग्नोर्ड यानी जो राजा थे उन्होंने अनदेखा किया, सेकेंड फॉर्म के रूप में हिम यानी कि उन्हें। तो यहाँ पे हिम प्रोनाउन हो गया, जो कि मोंक के लिए, साधु के लिए यूज किया गया। एज, तो एज का यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है? क्योंकि ही वाज बिजी वर्किंग, क्योंकि वो व्यस्त थे। वर्किंग यानी कि काम में वो व्यस्त थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? इग्नोर किया, अनदेखा किया साधु को। साधु भिक्षा मांगा तो उन्होंने इग्नोर किया। वेन द मॉन्क कॉल्ड आउट फॉर आर्म्स अगेन, जब द मॉन्क यानी साधु। तो यहाँ पे मॉन्क के साथ देखिए द का यूज किया गया, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एक खास मॉन्क की बात हो रही है, जो कि इस स्टोरी में है। सभी मॉन्क की बात नहीं हो रही है, और इसे हम पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं ए के साथ शुरुआत में। यहाँ पे अब कहीं भी जब मॉन्क का जिक्र आएगा तो द के साथ। द मॉन्क, इससे पता चलता है कि हम उसी मॉन्क की बात कर रहे हैं जिसे हम पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। जब साधु कॉल्ड आउट का मतलब हो गया पुकारा, फॉर आर्म्स यानी कि भिक्षा के लिए, अगेन यानी फिर से, यानी कि साधु जो था वो फिर से भिक्षा मांगा। किंग युधिष्ठिरा इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ हिम सेड कम टुमारो। तो जो राजा युधिष्ठिर थे, इन ऑर्डर टू का मतलब हो गया के लिए। गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो छुटकारा पाने के लिए ये हो गया। ऑफ हिम यानी कि उससे, किससे? तो मॉन्क से। सेड यानी कहा, तो छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कहा। कम यानी कि आना, टुमारो यानी कल आना। आई विल सर्टेनली गिव यू आर्म्स। आई विल सर्टेनली यानी कि मैं निश्चित रूप से, सर्टेनली का मतलब हो गया निश्चित रूप से। विल यानी गागेगी, दूंगा, गिव यानी दूंगा, यू यानी तुम्हें, आर्म्स यानी भिक्षा, और सर्टेनली यहाँ एडवर्ब हो गया। तो वो बोलते हैं कि तुम कल आना, मैं तुम्हें निश्चित रूप से कल भिक्षा दूंगा। भीमा यानी कि भीम, द यंगर ब्रदर। तो भीम कौन थे? द यंगर ब्रदर, युधिष्ठिर के यंगर ब्रदर यानी कि छोटे भाई। ऑफ द किंग यानी राजा के। वाज ऑल्सो सिटिंग, वाज यानी थे, ऑल्सो यानी भी, सिटिंग यानी कि बैठे हुए। तो जो भीम थे वो युधिष्ठिर के जो छोटे भाई थे वो बैठे हुए थे। तो यहाँ पे सिटिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किंग के जो छोटे भाई थे उनके अवस्था को दिखा रहा है कि वो बैठे हुए थे। यहाँ तक हो गया। देयर, और देयर यानी कि वहाँ पे, ये प्लेस को दिखा रहा है, ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही गॉट अप यानी कि वो उठ खड़े हुए। एंड ब्लो, यहाँ पे ब्लो की सेकेंड फॉर्म ब्लो नहीं ब्लू है, ब्लू हिज शंखा, विच वाज यूजुअली द सिग्नल ऑफ विक्ट्री इन
बैटल। तो वो उठ खड़े हुए एंड ब्लू यानी कि फूंक मारी, ब्लो यानी फूंकना, उसकी सेकंड फॉर्म ब्लू, फूंक मारी हिज शंखा, शंखा यानी कि अपने शंख को। तो जो शंख होता है ना बजाने वाले, जब हम पूजा के टाइम में बजाते हैं उसकी बात हो रही है। विच यानी कि जो, वाज यूजुअली यानी कि आमतौर पे, द सिग्नल यानी कि संकेत है, ऑफ विक्ट्री यानी विजय का, इन बैटल यानी युद्ध में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो उठे और वो अपने शंख को बजाएं, जो कि आमतौर पे कब बजाया जाता है, तो जब बैटल यानी युद्ध में विक्ट्री यानी विजय प्राप्त करने पे बजाया जाता है। ये हो गया इसका मतलब यहाँ तक का। किंग युधिष्ठिरा वाज सरप्राइज टू सी व्हाट भीमा वाज डूइंग। किंग युधिष्ठिरा यानी जो राजा युधिष्ठिर थे, वाज सरप्राइज वो हैरान हो गए। तो यहाँ पर भी सरप्राइज्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है थर्ड फॉर्म के रूप में। ये युधिष्ठिर की स्थिति को दिखाया जा रहा है कि वो कैसे थे, तो वो हैरान हो गए थे। टू सी यानी देख करके, व्हाट भीमा वाज डूइंग यानी कि क्या भीमा वाज डूइंग यानी कि कर रहे थे, यानी कि जो भीमा कर रहे थे उसे देख करके युधिष्ठिर क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो उठ करके क्या किए, शंख बजाए। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, ही यानी उनसे। तो युधिष्ठिर यहाँ भीम से पूछते हैं सरप्राइजिंगली यानी कि हैरान होकर के, आश्चर्य से। और सरप्राइजिंगली भी यहाँ एडवर्ब हो गया। व्हाट बैटल हैव वी वॉन टुडे फॉर यू टू ब्लो योर शंखा। व्हाट बैटल यानी कि कौन सा युद्ध बोल सकते हैं, हैव वी वॉन यानी कि हमने जीता है। तो यहाँ पे प्रजेंट परफेक्ट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा युद्ध हमने जीता है। तो यहाँ पे विन की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, वन। सेकेंड फॉर्म भी वन ही होती है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट की है। तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि कौन सा युद्ध हमने जीता है, टुडे यानी आज, फॉर यू टू ब्लो योर शंखा यानी कि तुम अपना जो शंख है वो ब्लो यानी बजा रहे हो, हमने कौन सा युद्ध जीता है। भीमा रिप्लाइड, तो जो भीम थे उन्होंने उत्तर दिया, ब्रदर यू हैव वॉन ओवर टाइम यानी कि यू हैव वॉन आपने जीता है, ओवर टाइम यानी समय के ऊपर, ओवर टाइम यानी समय की बात हो रही है, समय के ऊपर आपने विजय प्राप्त की है। यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया, ये हो गया। टाइम, हाउ कैन यू से डैट, समय यानी कि वो आश्चर्य से पूछते हैं कि समय, हाउ कैन यू से डैट, तुम यह कैसे कह सकते हो, इसका ये मतलब हो गया। किंग युधिष्ठिरा वाज इवन मोर सरप्राइज्ड दिस टाइम, जो राजा युधिष्ठिर थे, वाज इवन मोर का मतलब हो गया और भी, सरप्राइज्ड यानी कि वो हैरान हो गए, दिस टाइम यानी इस बार। तो वो जैसे तो पहले तो वो शंख बजाते हैं, जिससे वो हैरान हो जाते हैं कि तुम शंख क्यों बजा रहे हैं, क्योंकि यूजुअली जो शंख होते हैं जब युद्ध जीता जाता है उसके बाद बजाया जाता है। तो पहले से ही वो हैरान थे, और फिर क्या हुआ कि वो बोले कि तुम समय ये क्या होता है, तुम समय पे विजय प्राप्त किए हो, इसीलिए वो और भी ज़्यादा इस टाइम हैरान हो जाते हैं। उसके आगे देखते हैं। जस्ट नाउ यू सेड टू द मोंक डैट यू वुड सर्टेनली गिव हिम आर्म्स टुमारो। जस्ट नाउ यानी कि अभी, यू सेड आपने कहा, टू द मोंक किससे कहा, तो मोंक से यानी साधु से कहा, डैट कि यू वुड सर्टेनली आप, वुड यानी गागे का सेंस दे रहा है, और ये जो विल वुड में बदल गया है क्योंकि पास्ट की सेंटेंस है, तो पास्ट में विल वुड में बदल जाता है और सेंस देता है गागे का ही। तो वो बोलते हैं कि आपने मोंक से कहा, साधु से कहा कि यू वुड सर्टेनली गिव हिम आर्म्स टुमारो, यानी कि आप निश्चित रूप से उसे ये आर्म्स यानी भिक्षा देंगे कल। नो वन कैन टेल व्हाट वुड हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, यानी कि नो वन कोई भी नहीं, कैन टेल बता सकता है, व्हाट वुड हैपन यानी कि क्या होगा, द नेक्स्ट मोमेंट यानी कि अगले क्षण क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। बट यू आर श्योर लेकिन आप निश्चिंत हैं, यानी आप पक्का है, अबाउट टुमारो यानी कल के बारे में, अबाउट यानी बारे में, टुमारो यानी कल। एज इफ मानो, यू हैव वन ओवर टाइम यानी कि मानो जैसे कि आप
हैव वॉन यानी जीत लिया है, ओवर टाइम यानी समय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए। तो वो बोलते हैं कि आप मतलब बोले कि कल पक्का आना, जैसे कि आप जानते हो कि मतलब समय समय पे आप जीत हासिल कर लिए हैं, इस तरह से आप बोलते हैं कि कल पक्का आना। क्योंकि अब ये तो बात सही है कि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, 2 मिनट पहले क्या होगा, 1 मिनट पहले क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता। तो वही उसे उन्हें समझाना चाहते हैं कि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन आप इतने यकीन के साथ बोल रहे हैं जैसे आपने समय पे विजय प्राप्त कर ली हो। King Yudhishthira realized his mistake and immediately gave alms to the monk after due apology। जो राजा युधिष्ठिर थे, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ, हिज मिस्टेक यानी कि अपनी गलती। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि वो समय के महत्व को समझाना चाह रहे थे भीम की, क्योंकि जो काम है हमें कल पे नहीं अभी पे कर लेना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तो यहाँ तक हो गया कि उन्हें अपने गलती पे का एहसास हुआ, एंड इमीडिएटली यानी तुरंत, गेव आर्म्स यानी कि दिए, आर्म्स यानी भिक्षा, टू द मॉन्क यानी उस साधु को, आफ्टर ड्यू अपॉलजी यानी कि क्षमा याचना के बाद। अपॉलजी का मतलब होता है क्षमा याचना, यानी क्षमा याचना के बाद वो उन्हें ये भी क्या बोलते हैं, भिक्षा देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें भी समझ में आया कि नहीं ये बात सही है, कल किसने देखा है। तो ये है, बस इतना सब बचा है स्टोरी का सार, द जीस्ट यानी कि सार। थिंग्स स्पोकन इन क्लेवर वे डोंट साउंड हार्श, इसका मतलब हो गया थिंग्स यानी चीज़ें, स्पोकन यानी कही गई, इन क्लेवर वे यानी कि चतुराई से, डोंट साउंड हार्श यानी कि वो कठोर नहीं लगती, डैट इज वाट डिप्लोमेंसी इज। तो इसका मतलब हो गया डैट इज वाट डिप्लोमेंसी इज यानी कि यह कूटनीति है। वन मस्ट नॉट टेक टाइम फॉर ग्रांटेड यानी कि व्यक्ति को, या फिर ऐसे बोल सकते हैं किसी को, मस्ट नॉट टेक टाइम फॉर ग्रांटेड, तो यानी कि किसी को समय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ग्रांटेड का मतलब हो गया कि हल्के में लेना, यानी कि ये बोला जा रहा है कि समय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैल्यू टाइम एंड डू वट एवर यू कैन इन द प्रेजेंट मोमेंट। वैल्यू टाइम यानी समय को महत्व दो, एंड और डू यानी कि करो, वट एवर यानी जो कुछ भी, यू कैन यानी तुम कर सकते हो, इन द प्रेजेंट मोमेंट यानी कि वर्तमान समय में। तो ये कहने का मतलब हो गया कि समय को वैल्यू दो, और जो कुछ भी तुम वर्तमान में कर सकते हो उसे करो, यानी कल पे ना टालो, जो करना चाहते हो अभी करो। डू नॉट डिले यानी कि डू नॉट डिले का मतलब हो गया कि टालो नहीं, एंड वर्क विच कैन बी डन इमीडिएटली, एंड वर्क यानी कि काम करो, विच यानी जो, कैन बी डन यानी किया जा सकता है, इमीडिएटली यानी तुरंत। तो यहाँ पैसिव के रूप में लिखा गया है कैन बी के साथ डन, थर्ड फॉर्म। तो ये बताया जा रहा है कि काम को टालो नहीं, जो कर सकते हो उसे तुरंत इमीडिएटली करो। तो ये थी स्टोरी की सार, जो कि मैं पहले भी बता दी हूँ कि मेन जो भीम थे उनका क्या पर्पस था, समय के महत्व को समझाना। क्योंकि आप बोले इतने श्योर हैं कि कल देंगे, लेकिन कल कौन जानता है क्या होगा। तो यही थी आज की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती हो तो, और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।